नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के राजगढ़ क्षेत्र के अंदर। अलवर ज़िले का एक छोटा सा शहर पड़ता है राजगढ़। आज के दिन इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है धीरे धीरे समय के साथ, और ये एक ऐतिहासिक शहर भी रहा है। अपने टाइम में हज़ारों साल से अपना इसका इतिहास रहा है। आज हम एक ऐसी बावड़ी दिखाने वाले हैं जो कि उनका जो इतिहास है हज़ारों साल से, कोई तथ्य नहीं है कितने सालों का, कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ये जो बावड़ी है दो तरह के नाम से पुकारी जाती है, एक तालाजाबी की बावड़ी, एक महंत जी की बावड़ी। बावड़ी के अंदर एंटर करने से पहले हम कुछ ऐसा, इसका एंट्रेंस बना हुआ है, एक गेट बना हुआ है जो कि आप इसका देख सकते हो। गेट के ऊपर कुछ पेंटिंग्स की गई है जो आप देख पा रहे होंगे, फूल की, और एक प्राकृतिक जो रंग होते हैं, जो मैंने बताया था, फल और सब्जियों को रंगों से इसका बनाया गया है। एंट्रेंस पे एक गेट लगा हुआ है, कहा जाता है ये गेट उसी टाइम का है। ये जो गेट आप देख पा रहे होंगे, ये गेट है उसी टाइम का, पहले का जो गेट होते थे उसी टाइप का ये गेट है। एंट्रेंस करते पे कुछ इस प्रकार का इसका सीन है। इसके बगल में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और इसमें जो पेंटिंग्स की गई है, ऊपर चित्रण किया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ चित्रण किए गए हैं। कुछ चित्रण हैं जो रामायण से जुड़े किए गए हैं, जो कि हनुमान जी का, राम लक्ष्मण का। और इधर की साइड देखो तो राधा कृष्ण को जो नृत्य करते टाइम का जो सीन है, उनकी जो कला है वो दिखाई गई है। इधर की साइड अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो इधर देखिए, इधर तोते की फ़ोटो बनाई गई है। एक तोता, एक पैरट जो होता है, उसकी फ़ोटो बनाई गई है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो एक तराजू की फ़ोटो टाइप की बनाई गई है, और कुछ फूल्स वगैरह यहाँ पे चित्रण किए गए। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े जो कुछ चीज़ें थी उनके बचपन के, उस टाइप का ये चित्रण इनको यहाँ पे किया गया है। हाथी वगैरह का भी चित्रण किया गया है, जो कि आप देख रहे हो भगवान नारायण का रूप में। ये इधर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। इधर इस प्रकार की कुछ बावड़ी है। इधर आप एंटर करोगे तो ये जो है, ये है बावड़ी। अभी हम बावड़ी के अंदर चलते हैं। ये जो बावड़ी है, कहा जाता है राजगढ़ की सबसे बड़ी बावड़ी बताई जाती है। राजगढ़ की सबसे बड़ी बावड़ी के अंदर इसकी गिनती आती है। ये बावड़ी किसी ना राजा ने बनाई, और ना ही किसी राजशाही परिवार ने, ना कोई सेठ, ना स्वीकार ने। ये जो बावड़ी है एक महंत जी ने बनाई है, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके द्वारा बनाई गई ये बावड़ी है। उनकी से बनाई गई उनकी जो एक छतरी भी है, जो कि बाहर की तरफ है, उसकी तरफ भी हम आपको बाहर ले चलेंगे। बावड़ी में कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं। हम इधर की साइड पहले थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, या फिर हम इधर की साइड से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। इधर की साइड भी एक कक्ष बना हुआ है छोटा सा बावड़ी के अंदर। वो किस प्रकार का है उसे हम एक्सप्लोर करने के लिए आगे की साइड चलते हैं, और बावड़ी का एंट्रेंस दिखाते हैं कुछ इस प्रकार का। कहा जाता है इस बावड़ी के अंदर एक कुआं है जो कि जुड़ा हुआ इसी से। ये जो बावड़ी है, ये इसका एंट्रेंस है, और ये इसका कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। अगर बात करूँ इस बावड़ी की, तो इस बावड़ी के अंदर वो लास्ट तक हम आपको ले चलेंगे। वहाँ पे एक कुआं है, जो कुएं का जो एंड सीधा इधर आ रहा था, और उस कुएं में से इस बावड़ी के अंदर पानी आया करता था। कुएं की जो हाइट अगर हम बताएं, उसको भी हम ऊपर से दिखाएंगे। करीबन 150 फुट की लगभग उसकी हाइट है। आगे की अगर हम साइड चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको नीचे की साइड का सीन दिखाएंगे। पहले ये आप देख रहे हो तो 1 2 3 मंजिल ये बावड़ी है। ऊपर इस प्रकार के इसके झरोके बनाए गए हैं, और ऊपर जो झरने हैं उसके अंदर इनकी पेंटिंग्स की गई है। इधर की पेंटिंग्स थोड़ी है ख़त्म हो गई है, थोड़ी काफ़ी टाइम हो गया। ऊपर चलते हैं, और जो रंगों से जो पेंटिंग्स की गई प्राकृतिक रंगों से, उसका दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम बावड़ी के बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, और बावड़ी के कुछ नीचे तल के अंदर ये एक शीशम का वृक्ष लगा हुआ है, और कुछ नए वृक्ष भी खड़े हो गए। इसके अंदर कुछ फूल भी फेंके गए हैं। ऐसा लगता है कोई पुजारी जी ने ताज़ा ही फूल यहाँ फेंके गए। इस बावड़ी को कहा जाता है ताला चाबी बावड़ी है। इसके अंदर एक कोई चाबी पड़ी थी, कोई पहले ज़माने में देखी गई थी। अभी वो चाबी किसकी थी, ये किसी ताले का नहीं पता कौन से ताले की थी, पर वो चाबी इसके अंदर पड़ी हुई थी, ऐसा बताया जाता है। और इसके अंदर आपको वो जो खाली वाला मोख दिख रहा होगा आपको, बड़ा वाला हिस्सा, जब पानी कुएं के अंदर ज़्यादा था तो पानी वहाँ से भी बावड़ी के अंदर आया करता था, जो कि सामने आपको दिखाया जाएगा। थोड़ा उधर से हम आपको दिखाएंगे, जो सामने थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो अभी हम बावड़ी के बिल्कुल नीचे आपको उसके लास्ट छोर तक ले चलते हैं आपको, और आपको उसका दृश्य दिखाते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे सीढ़ियों से। इस जो बावड़ी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेफ है और सही सलामत है। ज़्यादा इसके अंदर कोई खतरा हमें नज़र नहीं आया, इसलिए हम इस बावड़ी के नीचे छोर तक आ चुके हैं। और ये जो गुफा आपको दिख रही होगी गुफा टाइप की, यही वो है जो कुएं से जुड़ी हुई है। ये वो जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये कुएं से जुड़ा हुआ है, और कुएं में से सीधा पानी यहाँ आया करता था और ये भर के बावड़ी फुल भरी रहती थी। कहा जाता है ये बावड़ी ऊपर सीढ़ियों तक पानी की भरी रहती थी। अभी हम आपको ऊपर की साइड ले चलते हैं और आपको ऊपर का जो दृश्य है और बगल में जो ऊपर छत पे छतरियाँ बनाई गई है महंत जी की, उसकी ओर से आपको उसका दृश्य दिखाते हैं किस प्रकार का रहा है। अभी हमें आपको ऊपर की साइड ले चलते हैं जहाँ पे वो छतरियाँ बनाई गई है। इसी बावड़ी का हिस्सा है वो ऊपर की साइड, और इसी बावड़ी की छत से उसका रास्ता जाता है। ये नॉर्मल सीढ़ियाँ बनाई गई है, राजमहलों की तरह कोई सीढ़ियाँ का उपयोग नहीं किया गया है। जो आजकल हम नॉर्मल करते हैं उसी का नॉर्मल सीढ़ियाँ है। ऊपर चलते हैं। अब हम आ गए हैं ऊपर छत के ऊपर। यहाँ आपको दो एंट्रेंस दिखाई दे रहे होंगे। ये तो बावड़ी देखिए यहाँ से ऊपर से आप पहले तो, और आपको दो छतरियाँ नज़र आ रही होंगी बड़ी खूबसूरत, एक इधर एक इधर। ये दोनों उस टाइम पार्क बनवाया था महंत जी ने, और ये जो छतरियाँ हैं ये उसी टाइम की बनाई गई है ऐसा कहा जाता है। छतरी की साइड चलते हैं थोड़ा सा, आपको एक छतरी का व्यू दिखा देंगे। वो दोनों छतरियाँ सेम आर्किटेक्ट पे बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं एक तरह से, ये जो राजगढ़ किले का कुछ हिस्सा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था 7 पहाड़ियों पे ये किला बना हुआ है। तो कुछ हिस्सा यहाँ से हमें दिखाई देता है। पहले हम आपको वो कुआं दिखा देते हैं जो ऊपर से जो ज्वाइंट है बना हुआ है इस किले, इस बावड़ी के अंदर। छतरी पे चलने से पहले उस कुएं का पिछला हिस्सा हम आपको दिखाते हैं जो बावड़ी से जुड़ा हुआ है। तो ये वो कुआं है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वो कुआं है, देख सकते हो आप। यही वो जो कुआं है जो नीचे मैं आपको खड्डे में दिखा रहा था, नीचे एंड पॉइंट पे जो जुड़ा हुआ है। इसकी हाइट करीबन आप लगा लिए अंदाजे से, एयर हिसाब से 150 फीट की गहराई कम से कम इसके अंदर होगी। अब चलते हैं हम छतरी की साइड। छतरी की साइड आ चुके हैं और ये है छतरी का कुछ इस प्रकार का दृश्य। छतरी के अंदर हम एंट्रेंस पे जैसे हम अंदर एंटर करते हैं, कुछ मूर्ख लोगों ने ये कलाकारी करी है, कुछ पेन से लिख दिया है। हालांकि ये जो पेंटिंग्स की गई है ये उसी टाइम की है जो मिट गई है, इस पर कुछ कलर कर दिया उन्होंने। कहा जाता है कि इसके अंदर येलो स्टोन्स का पत्थर होते हैं, जो यानी कि वाइट संगमरमर जैसे मिलते जुलते पीले पत्थर जो आपने ताजमहल में या लाल किले के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज करते देखे होंगे, उस पत्थरों का ऊपर छतरी में उपयोग किया गया। जाके हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, इसका अगर ऊपर जाने का रास्ता है तो कहीं से ढूंढते हैं ज़रा। और इस छतरी का कुछ इस प्रकार का अंदर का एंट्रेंस है। इस छतरी के हम अंदर आ चुके हैं और ये कुछ अंदर का एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर भी कुछ पेंटिंग्स की गई हैं जो कि फूल वगैरह की, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स इसके अंदर भी की गई है। इस गोले के ऊपर देखिए क्या खतरनाक पेंटिंग की गई उस टाइम की। अभी हम बाहर की साइड चलते हैं, ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं थोड़ा, अगर होगा तो कहीं से। अभी हम ऊपर चलते हैं, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं बाहर की तरफ थी और कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस है इसका ऊपर जाने का। तो अभी हम
ऊपर आ चुके हैं। और ये है वो येलो स्टोन्स का जिसका मैं बता रहा था, आपको जिक्र किया था। और इस छतरी के अंदर काफ़ी कलाकारी से पेंटिंग्स की गई है, अंदर की साइड और बाहर की साइड। कुछ दर्शनीय हम इसको दिखाना चाहेंगे ऊपर चढ़ के। कुछ पेंटिंग्स का हम बिल्कुल दृश्य कराएंगे आपको और पेंटिंग से रूबरू। ये किसी राजा की पेंटिंग्स है, साथ में तलवार की। ये किसी रानी की पेंटिंग है। ये देख रहे हो, कुछ ना कुछ इस पेंटिंग्स पे भी दर्शाया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण की दर्शन पेंटिंग्स है, ये राधा जी की, और ये भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए की कुछ पेंटिंग्स है। इसके अंदर और भी एक पेंटिंग्स की गई है, किस चीज़ की हम थोड़ा समझ में नहीं पा रहे। ये पेंटिंग तो काली माता की है, ये सरस्वती माता की पेंटिंग है। अजीब गरीब वो पेंटिंग इसके अंदर की गई है। उस टाइम इसका जो सीन है काफ़ी खूबसूरत रहा है और बिल्कुल नेचुरल रंग से पेंटिंग्स की गई है और काफ़ी खूबसूरत बेहतरीन पेंटिंग्स यहाँ पे की गई है। तो हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। ये हमारा पूरा आज का जो बावड़ी का दृश्य था, जो राजगढ़ की सबसे बड़ी बावड़ी बताई जाती है। हम तथ्य के हिसाब से नहीं कह सकते ये बावड़ी कितने साल पुरानी है और ये छतरी कितने साल, ये साथ ही मनाई जाती है दोनों। तो माने तो काफ़ी साल पुरानी मानी जाती है। 1000 साल बता रहे थे पंडित जी तो कि 1000 साल पुरानी है, कोई कहता है कि 400-500 साल पुरानी है। पर तथ्यों की अगर माने तो हम दोनों चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और अगर हम जिस हिसाब से इसकी रखावट है, बैखावट है, तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 300 से 350-400 साल से पुरानी से कम नहीं होगी। 300-400 साल पुरानी तो कम से कम ये बावड़ी और छतरिया दोनों हैं। तो हमारा ये वाला एपिसोड यहीं तक था। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।